सुनो सुनो, मैं काव्या को छेड़ रहा हूँ इसलिए मारने आए हो या प्यार करता हूँ इसलिए मारने आए हो? तुम्हारा दोस्त नफरत करता है इसलिए उसने बोला कि मैं छेड़ रहा हूँ। अगर मैं छेड़ रहा हूँ तो मारो, गलत नहीं मानूंगा, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले को मारना सरासर गलत है। हमें कैसे पता चलेगा तेरा प्यार सच्चा है या नहीं? हाँ, कैसे पता चलेगा? अपने 3 बेस्ट फ्रेंड के नाम बता। गणेश, सुचित, श्रीनु। फोन लगा। हाँ बोलना। अरे बॉस, ये काव्या और कल्याण का चक्कर क्या है? वो काव्या से प्यार करता है और जब देखो क्लास में काव्या के बारे में ही बोलता रहता है। अरे वो इंडिया के मैप खरीदने पर जैसे श्रीलंका का नक्शा फ्री मिलता है ना, वैसे ही उसकी लव स्टोरी सुनेगा तो कविताएं भी सुननी पड़ती हैं। एक बियर पिला के सारी रात अपनी लव स्टोरी सुनाता है भाई। उसके दोस्तों ने कहा तो तू मान जाएगा? कोई लड़की से झूठ बोल सकता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार के बारे में दोस्तों से कोई झूठ नहीं बोलता। इसके दोस्तों ने बताया है कि इसका प्यार सच्चा है। लक्ष्मी, देखो तो गायत्री का बेटा आया है। नमस्ते आंटी। क्यों बेटा, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं तो क्यों आंटी? बैग को पर्वत की तरह उठाकर खड़े हो, इसीलिए पूछ लिया। तो हमारे घर के घोस्ट तुम ही हो। घोस्ट? माँ घोस्ट नहीं, गेस्ट है। माँ को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, गेस्ट। घोस्ट का मतलब भूत होता है क्या माँ? तब तो सही कहा ना मैंने, इंग्लिश नहीं आती ऐसा क्यों कहा? सुनो बेटा। हाँ अंकल। अंदर कमरे में रेस्ट कर लो, बाद में बात करते हैं। ओके अंकल, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ यहाँ पापा के लिए आया हूँ। अब क्या करता? जानती हो ना, एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी, और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है। वो इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स। ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते हैं, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया। बस इतनी सी बात है। मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। इट्स अ रियल टाइम एक्सपीरियंस इन जावा। सर अभी आए हैं, इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका 1 ईयर का एग्रीमेंट है ना, 1 साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो, यू स्टैंड अप। या तुम बताओ। 1 साल का अग्रीमेंट है ना सर, 1 साल यहीं रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो, यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है। सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा ना। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू। हेलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में बात कीजिए। फुलटू। अच्छा, आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी? अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये 3 ही आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पूछा था C++, जावा, इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो। ये IC क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना, और वक्त निकालकर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज, ओहो, ब्राउजिंग नेट। तुम्हारे आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स ग्रांटेड। अच्छा, शादी से पहले अपनी बीवी को बता देना कि तुम कुछ अजीब हो। नहीं तो बेचारी लड़की की बलि चढ़ जाएगी। अरे शादी कौन करेगा सर? आपको पता है एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया के हर 1000 लड़कों के सामने 945 लड़कियां ही बची हैं। इसका मतलब 55 लड़के ऐसे ही सिंगल रह जाते हैं। और शादी ना होने की वजह से पता है वो क्या बन जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा बन जाते हैं। और वहीं वो 945 लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? क्या? कुकर की 6 सीटी बजी है या 5 ही बजी है? घर से आते वक्त मैंने गैस तो बंद किया था कि नहीं? और हमेशा यही सोचते हैं मैं अपने बच्चे को होनहार बनाऊंगा, इसलिए इसे नेशनल स्कूल में पढ़ाऊं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। इसी के साथ वो इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। अब ऐसी लाइफ किसे चाहिए सर? हाँ, थैंक यू। क्या तुम कल ऑफिस आओगे? आऊंगा ना सर। तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों सर? हाँ, बस ऐसे ही, बाय।
कमाल है। चलो भाई अब क्या हो? मैडम ऑर्डर प्लीज। या 2 black coffees ओके। and 2 spring rolls. ओके मैडम। एनीथिंग एल्स मैडम? And 2 grilled sandwiches. श्योर मैडम। थैंक यू मैडम। Hey, are you okay? ए, सुन, कह दो कि ग्रिल्ड सैंडविच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। देख भाई, हैदराबाद में नया हूँ, पहली बार किसी लड़की को कॉफी शॉप लेकर आया हूँ। एक बार मना कर। ठीक है, मना कर दूंगा। अभी मना कर देना। पहले मैं इस कॉफी शॉप में रोज एक लड़की को लेकर आता था, पर बिल पे नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वेटर की ड्रेस में हूँ। लेकिन अब कोई लवर वेटर नहीं बनेगा। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव ग्रिल्ड सैंडविच। Oh, that's okay. 2 red velvet cakes. कह दे वो भी नहीं है। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव दैट केक्स। तुम कह रहे हो रेड वेलवेट केक नहीं है? वहाँ तो इतने सारे हैं। Yes, yes, we have that cakes, madam. We have that cakes. How many portion do you want? 2. 2. Yeah. ए, तू पहले अंदर आ। Uh, Hmm. 8 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है, और मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं तुझे बाद में कहाँ फोन जा कर रही दूँ। मेरे फ्रेंड के डैड के किडनी में स्टोन हो गए हैं, इसलिए उन्हें देखने जा रही हूँ। तुम इस वक्त बाहर जा रही हो तो मेरे दिल में स्टोन्स आ जाएंगे। जल्दी आ जाना। जी पापा। हाँ बोलना। सुनो संजू, इस वक्त कहाँ? वो ऑफिस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई अंकल। मैनेजर बार बार फोन करके कह रहा है कि तुम्हारे सिवा उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो मुझे जाना पड़ेगा अंकल। गुड। ओह। मैं जाऊँ अंकल? हाँ जाओ। हाय अंकल। तुम कौन हो बेटा? अंकल संजू है क्या? अंदर आओ बेटी, आओ। हाय अंकल, रीतू का घर है। आ जाओ। संजू किसी अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस गया है। ओह। तुम्हें उससे कुछ जरूरी काम था क्या? संजू ने मेरे पापा को ब्लड दिया था, इसलिए थैंक्स कहने आई हूँ। जी, इतना घटिया झूठ मैंने कैसे बोल दिया? तुम्हारे शर्म पापा आनी को क्या चाहिए। हुआ था? उनकी याददाश्त कमजोर है। ये सही है। कमजोर याददाश्त वालों को खून देते हैं क्या? एक्चुअली मतलब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। ओह। ये बात वो भूल गए थे। ज्यादा सीरियस होने की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी करवाई, तो संजू ने ब्लड दिया था। ये बात तुम्हारे पापा खुद आकर बोलते तो अच्छा लगता है। उन्हें भी आना था अंकल, लेकिन वो क्या है ना कि वो बात भूल गए। हाँ मैं चलती हूँ अंकल। तुम्हें ऋतु से क्या काम है? उसे कुछ डाउट्स थे तो मैं क्लियर करने आया था अंकल। ऋतु सबके डाउट्स क्लियर करती है और तुम ऋतु के डाउट्स क्लियर करने आए हो। इतना टैलेंट है क्या तुम्हारे अंदर? यस अंकल। व्हाट इज डेटाबेस? अंकल, एक्सप्लेन डेटाबेस। database is a subject matter solicitation. Please remember document also is a database. तुमने जो अभी कहा वो तुम्हें भी समझ में आया क्या? अरे आपकी समझ में नहीं है? ठीक है फिर से बोलता हूँ। डेटाबेस इज इससे पहले जो कहा अगर वही कहना है तो मत कहना। ओके। व्हाट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट?
इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन अंकल। है ना? या टेल मी। जब ये पढ़ा रहे थे ना तब मैंने क्लास मिस कर दी थी। उप्स। व्हाट इज एन एरे? पास। ये कोई क्विज शो है क्या? पास का मतलब क्या होता है? मेरा मतलब ये पास था। जाऊं क्या? किस तरफ है? वहां। इस ऋतु को तो फोन हाँ, इतनी दूर आकर आपने मुझे ड्रॉप किया, उसके लिए थैंक यू अंकल। बाय। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी का हार्ट ऑपरेशन हुआ है, अब उनसे मिलकर ही जाऊंगा। हैं? एक गिलास पानी पिलाना। ओके। ओके, डेटाबेस एंड एरे सब कुछ एक साथ ही है, तो अब मुझे समझ में आ गया। आपने क्या पूछा था? हाँ, व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज तो अब बताओ, व्हाट इज एन एरे? अंकल वाटर। अंकल? ये कौन है? इसके अंकल। और ये कौन है? अच्छा, तो अब ये कौन है? जिसने आपको खून दिया उसे ही भूल गए। खून दिया? इसने मुझे खून दिया? जब आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तब दिया था ना। मेरा हार्ट ऑपरेशन भी हो चुका है। क्यों रे? इन्हें भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा आई डोंट है? नो सर, क्रेजी का है। मुझे भूलने की बीमारी भी है? बहुत अच्छी बात है जी। आपको भूलने की बीमारी है, ये भी भूल जाते हैं। अरे ये सब कौन है? यहाँ क्यों आए हैं? अब आपसे बोलकर क्या फायदा होगा? चलिए अंकल, यहाँ से चलते हैं। अब आपसे कट। तेरा कुछ नहीं होगा। किडनी तो इनकी खराब हुई थी ना? हाँ। किडनी नहीं, दिमाग खराब है। पागलों के साथ मत घुमा करो। जाके सो जाओ। अंकल, मैं उनको लेकर जा रहा हूँ ना, आप बीच में उंगली क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी। तुम कौन हो पूछने वाले? कंट्रोल में रहो। सुन यार, अनु के पापा कह रहे हैं कि वो उसे आज कॉलेज ड्रॉप करेंगे। ऐसे में मैं क्या करूं? अभी तक तू समझा नहीं। बाप की तरह नहीं, दोस्त की तरह सलाह दे। रात का वादा याद है ना? एक फ्रेंड की तरह बताता हूँ। एक फादर अपनी बेटी को लेके जा रहा है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? सिंपल। वाह, रात को किया वादा सुबह भूल भी गए। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप वादा कभी तोड़ते नहीं हैं। आप ही बताइए अंकल, कभी दोस्त ऐसा कहता है क्या? अरे किसी दोस्त से पूछ लेना, वो जो बोलेगा मैं करूंगा। हेलो। अरे सुनना। हाँ। मैं अनु से प्यार करता हूँ और ये बात उसके बाप को पता है, इसलिए वो रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। मुझे अनु को लेकर जाना है। अगर तू यहाँ पर होता तो मुझे क्या सलाह देता, बता। अच्छा तो सुन, अगर मैं होता ना तो अपने दोस्त को बोलकर उसके स्कूटर की हवा निकलवा देता, उसके बाद प्रॉब्लम सब सॉल्व। वाह। अरे तो उसके पापा कैसे जाएंगे? अरे कौन से झंडे गाड़ेंगे, किसी ऑटो में चले जाएंगे। आपने कहा था फ्रेंड कहेगा वो करेंगे। देख, वादा किया था। देख देख, ये सब करने के लिए मुझे मत बोल प्लीज। पहले आप जाइए दोस्त, कॉलेज का टाइम हो गया है। निकालो निकालो। नया रिंगटोन फील देने के लिए अभी लगाया है। वो आ रही है। चले? वो आज से पापा ही लेकर जाएंगे। अंकल ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। जो बड़े कहते हैं वही करना चाहिए। ठीक है अंकल, तो मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये तो पंचर हो गई है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? तो अब क्या करेंगे? तू ही ड्रॉप कर दे। पर आप कैसे जाएंगे अंकल? मुझे कौन से झंडे गाड़ने हैं, ऑटो पकड़ लूंगा। ओह ओके। बाय पापा। कल से तो आप ही लेकर जाएंगे ना? मैं हर रोज हवा तो नहीं निकाल सकता ना। ओह। क्या पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देर हो रही है, जाओ। पता चला आपकी स्कूटी की हवा निकल गई है। तुम्हें कैसे पता? आपकी अभी निकली है, मेरी पहले ही निकल चुकी है। उन दोनों के साथ जाने में आपको कोई परेशानी नहीं होती? मत कर। वो दोनों फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स ही है ना? मतलब? इसीलिए फ्रेंड के पहिए की हवा निकली है। हेलो
संजू, अनु तो यहीं पर है, तुम इसे लेकर नहीं गए? अगर मैं आपका फ्रेंड हूं तो आप भी तो मेरे फ्रेंड हैं। कोई मेरे फ्रेंड की बेटी को भगा कर ले जाए तो मैं उसे ऐसा करने दूंगा क्या? जान लगाकर रोक दूंगा। इतने दिन मैं आपके घर रहा और शादी के वक्त जा रहा हूं तो बुरा मत मानना। और अनु के लिए जो गिफ्ट ली है वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी है। बाय अंकल।